हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम 11th क्लास की जो बुक है स्नैपशॉट्स उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड इट वाज रिटन बाय विलियम शराय। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़। ये जो कहानी है दो गरीब अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो एक आदिवासी समूह से बिलोंग करते हैं जो अपने ट्रस्ट और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो इस कहानी को देखते हैं, इसके अंदर क्या है, किस तरीके से ये दो बच्चे किसी वस्तु को चुराते हैं, किसी जानवर को चुराते हैं या नहीं चुराते हैं। देखते हैं क्या है इस कहानी के अंदर, वर्ड बाय वर्ड करेंगे। और ये इसका पार्ट 1 है, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, मतलब इसकी दो वीडियोस आपको देखनी होंगी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। ओके, अब जो बात है ना, ये जो बात हो रही है, जो नैरेटर है वो अपने बचपन की यादों को याद कर रहा है। ठीक है, अपने बचपन की मेमोरी है उसके बारे में बता रहा है। काफ़ी अच्छे दिन हुआ करते थे। ठीक है, आई वॉज 9 और मैं जो है 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंसी। और जो संसार है मेरे लिए हर इमेजिनेबल चीज़ों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो जीवन है वो मेरे लिए डिलाइटफुल और मिस्टीरियस सपना था, रहस्यमय सपना था। माई कज़न मुराद, मेरा जो कज़न है जिसका नाम मुराद है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसे पागल समझा जाता है बाय एवरीबडी, सभी लोग उसको पागल समझते हैं। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा हर व्यक्ति उसे जो है पागल समझता है। केम टू माई हाउस, और वो मेरे घर आता है। एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर आता है। एंड वॉक मी अप, और मुझे जगा देता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को आके, खिड़की बोल दिया, मेरे कमरे की खिड़की को आके खटखटाता है, टैप करता है और मुझे सुबह 4 बजे आकर उठा देता है। आरम, ठीक है, ये इसका नाम था। ही सेड, उसने कहा, मेरे दोस्त, मेरे जो कज़न है मुराद, उसने कहा, आरम खड़े हो जाओ। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से एकदम उछल कर खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वट आई सो, और जो कुछ भी मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज अ समर, लेकिन गर्मियों का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक, और जैसे ही दिन होता है, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। और जैसे ही दिन हुआ, और जिस हिस्से पर, जिस जमीन के जिस हिस्से पर हम रहते हैं वहां पर इतनी रोशनी तो थी कि मुझे ये पता चल गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। ठीक है भाई, अब देखते हैं वो क्या लेके आया है। माई कज़न, जो मेरा कज़न है मोराद, वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, और जो मेरा कज़न मुराद है वो बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर खिड़की के बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आंखों को रब किया, मसला। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, और उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, यस इट इज अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम इसकी घुड़सवारी करना चाहते हो तो। ओके, यहाँ तक क्लियर भाई बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं अपने कज़न मुराद को जानता था। इंजॉयड बींग अलाइव, वो जिंदा दिल है बिल्कुल। मोर देन एनीबडी एल्स, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उन सभी से सबसे ज़्यादा जिंदा दिल है। हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस संसार में, मतलब पृथ्वी पर, गलती से आ गया होगा। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है, तो मुझे सबसे पहले जो है ना, मेरी यादों में घोड़े ही थे। मुझे घोड़े पसंद थे, और उससे भी ज़्यादा मुझे घुड़सवारी करना पसंद था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट है। ठीक है, इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी तरफ,
वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, और यही एक ऐसा हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी, जो मुझे अनुमति नहीं दे रहा था, टू बिलीव वट आई सो, कि जो कुछ भी मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास ना हो। भाई एक तो हम गरीब आदमी हैं, और गरीब आदमी के पास BMW आ जाए, कैसे पॉसिबल हो सकता है? जरूर चुराई होगी उसने। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकर, और हमारा जो पूरा कबीला है, जो पूरा आदिवासी समूह है, वो पूरा का पूरा गरीबी से जूझ रहा था। गरीब थे सारे के सारे। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और जो गैरोग्लैनियन फैमिली है वो पूरे कॉमिक तरीके से, अमेजिंग तरीके से गरीबी में रह रही थी अपने इस संसार के अंदर। नोबडी नोबडी कुड अंडरस्टैंड, किसी की समझ में नहीं आता था, वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता था, इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हम अपने पेट में खाना ठूस सके, खाना भर सके या फिर खा सके। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि जो परिवार के बूढ़े आदमी थे ना, उनको भी नहीं पता होता था कि भाई हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, मतलब कहीं तो दाल में कुछ काला है दया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये दो, हालांकि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और जब हम वेल्दिएस्ट परिवार हुआ करते थे तब भी हम संसार में सबसे ज़्यादा ईमानदार समझे जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें हमारे ऊपर गर्व होता था कि हम ईमानदार हैं। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और फिर हम ईमानदार बाद में होते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और फिर उसके बाद हम कहीं जाकर सही और गलत के ऊपर भरोसा करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी, हम में से कोई भी किसी दूसरे इंसान का एडवांटेज नहीं उठाता था, फायदा नहीं उठाता था। इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, ठीक है, मतलब सबको अलग अलग तरीके से चुराने दो, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इस बात को पढ़कर हम एक धारणा निकाल सकते हैं कि ये चोर थे, सीक्रेटली चोर थे। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और हालांकि देखो मैं इस घोड़े को साक्षात देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार था ये घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और यहाँ तक कि मैं इसको सूंघ भी सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट, और यहाँ तक कि मैं इसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था, महसूस कर सकता था। सो एक्साइटिंग, बिल्कुल एक्साइटिंग है। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये घोड़ा मेरे भाई कजन, मतलब मेरे कजन जो मुराद है उसके साथ क्या कर रहा है, और विद मी, या फिर ये मेरे साथ ही क्या कर रहा है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे किसी भी परिवार के सदस्य के साथ ये घोड़ा क्या करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एस्लीप और अवेक, चाहे मैं सोया हुआ हूँ चाहे मैं जागा हुआ हूँ, बिकॉज क्योंकि आई न्यू माई कजन, मैं अपने कजन मुराद को जानता था। कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, ये इस घोड़े को खरीद तो नहीं सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर उसने इसको नहीं खरीदा या फिर वो इसे नहीं खरीद सकता था, ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, उसने जरूर इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैं इस बात को बिल्कुल भी मान नहीं सकता कि उसने इसको चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, सबसे पहले मैंने अपने कजन को स्टेयर किया, मतलब अच्छी तरीके से घूर घूर कर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर मैंने उस घोड़े को घूर घूर कर देखा। देयर वॉज अ पॉइस स्टिलनेस, बिल्कुल स्थिरता थी, शांति थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और उन दोनों को देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी, और जिसको देखकर मैं खुश भी हो रहा था। एंड ऑन दी अदर फ्राइटन्ड भी, और दूसरी तरफ मैं इन दोनों को देखकर घबरा भी रहा था, डर भी रहा था। भाई हो सकता है चोरी करके ले आया हो, अगर किसी को पता चल गया हमारे परिवार ने चोरी करी है तो नाम खराब हो जाएगा। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है?
Leap out of the window, he said, if you want to ride. और उसने कहा, खिड़की से नीचे कूद जाओ अगर घुड़सवारी करनी है तो. इट वॉज ट्रू देन, तो ये बिल्कुल सच बात थी. ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी. आई हैड कम टू इन्वाइट मी, सॉरी, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. तो वो यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए आया है कि मैं इसकी घुड़सवारी करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ. एज आई चूज, जैसे कि मैं चाहता हूँ. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब ये छोटा बच्चा था, 9 साल का था, तो इसके मन में ऐसा विचार आया कि घुड़सवारी करने के लिए अगर आप घोड़े को चुराते हो तो ये चोरी नहीं होती, जैसा कि आप दूसरी चीजों को चुराते हो, जैसे कि पैसा. फॉर ऑल आई न्यू, जहां तक मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, तो ये चोरी नहीं हुई. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों के बारे में क्रेजी हैं, पागल हैं, द वे माई कजन मुराद, जिस तरीके से मेरा कजन मुराद है, एंड आई वर, जिस तरीके से हम हैं, इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं है. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं होगी जब तक हम इस घोड़े को बेचेंगे नहीं. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे पता है. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ जो है मैं कपड़े पहन लूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं. ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, बट हरी, लेकिन जल्दी करो. आई लेफ्ट इनटू माय क्लोथ्स, और मैंने जल्दी से भागकर अपने कपड़े पहने. आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, और मैं आंगन में कूद गया. फ्रॉम द विंडो, अपनी खिड़की से. एंड लेफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, और अपने कजन मुराद के पीछे उस घोड़े के ऊपर बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ अ टाउन, और उन दिनों हम शहर के बिल्कुल कोने में रहते थे. ऑन वॉलनट एवेन्यू, जहां पर वॉलनट के बगीचे थे, अखरोट के बगीचे थे, वहां पर हम रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, गांव था, जिसमें के वाइन यार्ड्स थी, जो बेल होती हैं, ऑर्चर्ड्स थे, बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस थी, और सिंचाई के जो खेत हैं वो थे. एंड कंट्री रोड, और जो गांव का रास्ता है वो था. इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम की समय में, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए. एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने दौड़ना शुरू किया. द एयर वॉज न्यू, हवा बिल्कुल ताज़ा थी. एंड लवली, बिल्कुल प्यारी थी. टू ब्रीथ, सुबह सुबह का मौसम था, सुबह सुबह के मौसम में हवा बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, लवली थी, तो सांस लेने में अच्छा लग रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े को दौड़ते हुए महसूस करना बहुत ही ज़्यादा शानदार था. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग, और मेरा भाई मुराद, जो कि परिवार में सबसे ज़्यादा क्रेजी समझा जाता था, पागल समझा जाता था, वो गाना गाना शुरू कर देता है. आई मीन ही बिगन टू रोर, और मेरे कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल दहाड़ने लग जाता है जब वो घुड़सवारी करता है. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टैक इन इट समवेयर, जितने भी परिवार होते हैं ना, जितनी भी फैमिलीज होती है पूरे वर्ल्ड में, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप बिल्कुल पागल समझते हो, जो कि बिल्कुल क्रेजी होता है. एंड माई कज़न मुराद, और जो मेरा कज़न मुराद था, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टैक इन आर ट्राइब, और हमारे ट्राइब में एक जो सबसे ज़्यादा क्रेजी स्टैक जिसको माना जाता था, क्रेजी इंसान जिसको माना जाता था, उसी का वंशज इसको मुराद को भी माना जाता था. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, और उससे पहले, मतलब जो हम, ये मेरा भाई है मुराद है, इससे पहले एक और व्यक्ति आता है जो सबसे पागल समझा जाता है, जिसका नाम खुसरो था. एन इनॉर्मस मैन, बहुत ही ज़्यादा विशाल आदमी था, मतलब इसका जो साइज है, शरीर का आकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा था. विद अ पावरफुल हेड, इसका बहुत ही विशाल सिर था. ऑफ ब्लैक हेयर, और काले बाल थे. एंड द लार्जेस्ट मुस्टैश इन द सैन जैकिन वैली, और सैन जैकिन वैली में जहाँ पर ये रहते थे, सबसे बड़ी मूछें उसी की थी. ठीक है भाई, मूछें हो तो खुसरो जैसी हो. अ मैन हु फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसा इंसान अगर इसको गुस्सा आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा डरावना हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है. सो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल आदमी. नो सो इम्पेशेंट, इसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य ना हो. दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम
टॉकिंग बाय रॉरिंग। किसी भी इंसान को चुप करा सकता था, बस थोड़ा सा गरजने की जरूरत थी उसे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और जब कभी भी उसको कुछ कहा जाता था तो वो बस यही बात बोलता था, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन मत दो, मतलब ओम इग्नोर आय नामा, इग्नोर करो। दैट वॉज ऑल, बस इतना ही। नो मैटर वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई भी व्यक्ति क्या बोल रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक। एक बार उसका बेटा अराक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार की बात है कि अराक उसका बेटा था, मतलब खुसरो का बेटा था, और खुसरो उस समय 8 ब्लॉक दूर, अपने घर से 8 ब्लॉक दूर बार्बर की शॉप पर अपनी जो मुस्ताश है, मूछ है, उसको ट्रिम करवा रहा था। और उसका बेटा भागता हुआ आता है उसके पास और कहता है कि भाई हमारे घर में जो है आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। और अब ये जो है ना खड़ा हो गया, कुर्सी से खड़ा हो गया और एकदम चिल्ला के गुस्से से कहने लगता है कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, ज्यादा ध्यान मत दो। द बाबर सेड, बाबर कहता है, नाई कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन लड़का तो कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो एक बार फिर से चिल्लाकर कहता है, इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और जो मेरा भाई मुराद है वो इसका जो है वंशज माना जाता है। ऑल्दो, हालांकि मुराद फादर वॉज जोराब, हालांकि जो मुराद है उसके पिता का नाम जोराब है, हु वॉज प्रैक्टिकल, जो बड़ा ही प्रैक्टिकल आदमी है, एंड नथिंग एल्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। और इसी तरीके से ये हमारे ट्राइब में है, आदिवासी समूह में है। मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। एक जो आदमी है वो अपने बेटे का बायोलॉजिकल फादर तो हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी आत्मा का भी फादर हो। मतलब कहने का ये है कि बायोलॉजिकल फादर तो हो सकता है, लेकिन अपने बेटे की सोच का फादर नहीं हो सकता। बेटे की अलग सोच है, फादर की अलग सोच है, बिल्कुल सही बात है। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। और हमारे जो ट्राइब है उनकी अलग अलग जो सोच हैं, उनके जो अलग अलग विचार हैं, इसी तरीके से मिलती जुलती हैं और शुरू होती हैं। वी रोड, हम घुड़सवारी करते रहे, एंड माई कज़न मुराद सैंग, और मेरा जो भाई है वो गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन दी ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। और जब तक किसी को पता चलता हम जो है पुराने गांव की तरफ चल पड़े। एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ जो नेबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, के हम घोड़े को तब तक दौड़ने देते जब तक घोड़ा चाहता। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेट, और आखिरकार मेरे जो कज़न भाई है मुराद जो है उसने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले दौड़ना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, तो मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है। माई कज़न सेट, मेरे कज़न ने कहा, गेट डाउन, अभी नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेट, मैंने कहा घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, ये मत भूलो कि मैं अच्छे से जानता हूँ घोड़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। वेल आई सेड, तो मैंने कहा ठीक है, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, ठीक है, तुम घोड़ों के साथ तुम्हारी अच्छी बनती है। आई हैव ऑल्सो, मेरे अंदर भी ये हुनर है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, उसने कहा भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बात कर रहा हूँ। लेट अस होप सो, चलो उम्मीद करते हैं। गेट डाउन, अभी फिलहाल के लिए नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन भूलना नहीं कि मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं जो है नीचे उतर गया। एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स, और जो मेरा भाई मुराद है उसने अपनी एडियो को जो है घोड़े की मसल्स में मारा। इनटू हॉर्स एंड शाउटेड,
और चिल्लाया, वजीर, घोड़े का नाम था वजीर, वजीर रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, और जो घोड़ा है अपने पीछे वाले पैरों के ऊपर खड़ा हो गया, स्नॉटेड, दहाड़ता है, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, और इतनी स्पीड से दौड़ता है, और वो इतनी ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है जो कि मैंने आज तक नहीं देखी थी। तो आई थिंक इसको यहीं तक करना ठीक रहेगा। इसको चलो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं इस पैराग्राफ को। थिंग आई हैड एवर सीन, सबसे प्यारी चीज मैंने अभी तक यही देखी थी। माई कजन मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के मैदान पर मेरा भाई उसको घोड़े को ले जाता है टू एन इरिगेशन डिच, और फिर एक सिंचाई के मैदान में ले जाता है। क्रॉस द डिच, उस डिच को पार करता है, ऑन द हॉर्स, घोड़े के ऊपर, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वापस आ जाता है, ड्रिपिंग वेट, और वो पूरा का पूरा गीला हो चुका होता है। तो यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई जो भी इस पार्ट के अंदर था मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, यू ऑल आर फ्री, जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।